हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 9 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बी कीपिंग और फिशरीज के बारे में पढ़ेंगे। बी कीपिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज एपीकल्चर, इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। यानी कि जब हम मधुमक्खियों के झुंड को या गुच्छे को मेंटेन करते हैं ताकि हम शहद बना सके, दैट इज नोन एज बी कीपिंग और एपीकल्चर। ये बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है और आप सभी को पता है कि जो हनी होता है, शहद होता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो हमारी इंडिजीनियस सिस्टम है मेडिसिन का, इंडिजीनियस मतलब आपको जैसे पता होगा कि जो एलोपैथी है ये अभी आई है। पहले हमारे देश में पुराने टाइम पे जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक चीज़ों से ट्रीटमेंट किया जाता था, तो उस समय भी जो हनी है उसे एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो हनी बी हैं वो बी वैक्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिससे कि कॉस्मेटिक्स और पॉलिश बनाई जा सकती है। अब क्योंकि हनी की इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो इस वजह से बी कीपिंग की जो प्रैक्टिस है उसे लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है और इससे इनकम काफ़ी अच्छी बन सकती है। मतलब इसको लोग बिजनेस के रूप में कर सकते हैं, चाहे स्मॉल स्केल पे हो या चाहे लार्ज स्केल पे हो। अब आता है कि बी कीपिंग करने के लिए क्या चाहिए। बी कीपिंग करने के लिए हमें एक एरिया चाहिए जहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड श्रब्स, यानी कि वाइल्ड जड़ी बूटियाँ या फ्रूट्स के बगीचे या क्रॉप्स के पेस्चर्स, मतलब ऐसी जगह हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें ग्रो कर सके, जहाँ पे आसानी से हनी बी जो है फ्लावर्स वगैरह हो अट्रैक्ट होकर आ सकें और जहाँ पे हम हनी बीज की बहुत सारी स्पीशीज को एक साथ पाल सकें। तो सबसे ज़्यादा जो हनी बी की स्पीशीज को पाला जाता है वो है एपिस इंडिका। यहाँ पे एपिस जो है वो इसका जेनरा है और इंडिका जो है वो इसकी स्पीशीज है। तो जो बी हाइव्स होते हैं, यानी कि जो हनी के गुच्छे हैं, जो छत्ता होता है, इसे कोई अपने कोर्टयार्ड होता है कोई भी ऐसी जगह, जैसे आप घेर कह सकते हो, जिसके ऊपर छत ना हो, या वरांदा या फिर छत के ऊपर भी हम इसको बना सकते हैं। और बी कीपिंग करने के लिए हमें ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है, बट इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बी कीपिंग के बारे में जो है बच्चों को सिखाते हैं या उसके बारे में नॉलेज भी देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बी कीपिंग करना चाहता है तो सक्सेसफुल बी कीपिंग करने के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है, यानी कि कुछ बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो है नॉलेज ऑफ द नेचर एंड द हैबिट्स ऑफ बीज, कि जो मधुमक्खियां उस जगह पे प्रेजेंट है उनकी नेचर कैसी है और उनकी हैबिट कैसी है। नेचर एंड हैबिट्स का मतलब है कि मतलब वो किस तरह का फूड वो कंज्यूम करते हैं, किस तरह के फ्लावर्स उनको पसंद है। दूसरा, उनके छत्ते को बनाने के लिए प्रॉपर सुटेबल लोकेशन होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, क्योंकि वैसे तो देखो जो बीज है वो अपना छत्ता खुद बनाती है, नेचुरल होता है, बट हम उनके स्वार्म्स को, यानी कि उनके ग्रुप को रखने के लिए आर्टिफिशियल भी छत्ते बना सकते हैं। आपने कई बार मार्केट में या कई जगह देखे भी होंगे। तो एक बार छत्ते के अंदर जब वो बीज प्रेजेंट है, उनको किस तरीके से हमें कैच करना है, किस तरीके से इकट्ठे करना है ताकि वो अपने छत्ते में ही ज़्यादा देर तक रहें, अच्छे से शहद बना सके, उन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अलग अलग सीजन में हमें उनके बी हाइव्स का किस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब ज़्यादा ठंड हो जाती है उस टाइम वो जाने लग जाती है, तो हमें उस जगह पे प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा हमें हनी और बी वैक्स को किस तरह से हैंडल और कलेक्ट करना है, किस तरह से उसको स्टोर करके रखना है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। बहुत सारी हमारी क्रॉप स्पीशीज हैं जिस पे बीज एज अ पॉलिनेटर भी काम करते हैं, जैसे कि हमने सेकंड लेसन में भी पढ़ा था। सनफ्लावर, ब्रेसिका यानी कि सरसों, एप्पल, पियर, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन पे नेचुरली जो हनी बी है वो आके पॉलिनेट करती है। तो अगर हम ऐसी क्रॉप फील्ड में बी हाइव्स बनाए जहाँ पर इस तरह के फ्लावर्स मौजूद हैं, तो उससे उनकी पॉलिनेशन एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और यील्ड भी बढ़ जाएगी। और उसके हमें क्या फायदा होगा कि मतलब एक तो हमारी क्रॉप भी अच्छी होगी पॉलिनेशन होने की वजह से, और जो हनी हमें मिलेगा उसकी यील्ड भी अच्छी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें फिशरीज। फिशरीज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम फिशेज या जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं, उनको पकड़ते हैं। कैचिंग मतलब उनको पकड़ना। प्रोसेसिंग मतलब कि आगे का जो प्रोसेस है, जैसे कई बार हमें उनके अंडे मिलते हैं या स्मॉल फिशेज मिलती हैं, उनको किस तरीके से बड़ी फिश होने तक उनको क्या कंडीशंस देनी है, और उन फिशेज को सेल करना
या फिशेस के अलावा जो शेल फिश होती है जिनके ऊपर शेल प्रेजेंट होती है उनको भी सेल करना, कैच करना, प्रोसेस करना, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो फिशेस या फिश प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है अपने फूड के लिए भी और अपने रोजगार के लिए भी। जैसे आपको पता होगा ज़्यादातर जो लोग बीच साइड पे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, जैसे केरला है, कैलकाटा है, उस साइड इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा जो है आप कह सकते हो फेमस हैं। लोग इनको बेसिकली खाने के पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसमें प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, ये सारी चीजें आती हैं। कुछ फ्रेश वाटर फिशेज, आपने शायद 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि 2 टाइप की फिशेज होती हैं, एक होती हैं फ्रेश वाटर और एक होती है मरीन वाटर। फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं जो साफ पानी में रहती हैं, जैसे कि तालाब का पानी होता है, मतलब जिसमें नमक नहीं होता, जो साफ पानी रहता है। तो ज्यादातर जो फ्रेश वाटर फिशेज है वो है कैटला, रोहू और कॉमन कार्प। और मरीन फिशेज होती हैं जो नमक वाले पानी में यानी कि समुद्र के पानी में रहती हैं, जिनको नॉर्मली खाया जाता है वो है हिल्सा, सार्डिन्स, मैकरल, पॉर्फ्रेट्स और भी बहुत सारी फिशेज हैं जो इन एरियाज में पाई जाती हैं। तो जो फिशेज हैं ये भी हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे बहुत सारे जो फिशरमैन है या फार्मर्स हैं उन्हें रोजगार भी मिलता है और इसके अलावा उनकी इनकम का भी साधन है, खासतौर से जो कोस्टल स्टेट्स में रह रही हैं। अभी मैंने आपको बताया था कोस्टल स्टेट मतलब जहाँ पे समुद्र पड़ता है, समुद्र किनारे रहने वाले लोगों का मेन रोजगार जो है यही है और कईयों के लिए उनकी मतलब आमदनी का स्रोत सिर्फ यही है। तो फिशरीज की भी अगर हमें इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा करना है तो हमें उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक आता है एक्वा कल्चर और एक आता है पिसी कल्चर। सो थ्रू एक्वा कल्चर एंड पिसी कल्चर हम एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, मतलब चाहे वो फ्रेश वाटर है या मरीन है, हम उनके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और इससे हमारी जो फिशरी इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप और फ्लरिश कर सकती है और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी बढ़ सकती है। तो जैसे कि आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है वो हम यूज करते हैं बेसिकली क्रॉप्स के लिए। जनरली जो वीट थी, गेहूं थी, उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था। ऐसी जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो दूध के लिए था और ऐसी जो ब्लू रेवोल्यूशन शुरू किया गया था वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ही स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन पिसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर। ये कई बार जनरली 1 या 2 मार्क्स में आ भी जाता है। तो आज आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपने विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट पिसी कल्चर और एक्वा कल्चर में डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं।